हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 आज हम लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। तो हम लोग जैसे कि पिछले लेक्चर्स में ग्राफ को प्रोसीड कर रहे हैं, तो आज हमारा ग्राफ का जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोल रहे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स where a is greater than 0। ठीक है। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स। these are the type of exponential function। ठीक है। अनदर फॉर्म इज दूसरा दूसरा जो इसका तरीका है वो है ए टू द पावर माइनस एक्स। इस टाइप के भी अगर यहाँ ए ग्रेटर देन 0। ठीक है। इस टाइप के भी अगर फंक्शन रहेगा ना ए के पावर माइनस एक्स के टर्म में, तो ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टाइप्स में आएगा। जैसे एग्जांपल जैसे ले लो 2 की पावर माइनस एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस एक्स। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर इसको इसके अंदर अंतर्गत रखते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंडर इन को रखा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का या इस टाइप का फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। This is the most important function f(x) is equal to e की power x, where e is exponential। इसको बोला जाता है exponential। दिस इज ए इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होता है। दिस इज एन इरेशनल नंबर और इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग होता है 2.71 के आसपास होता है। ठीक है। इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू है 2.7। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, ये जो फंक्शन है ये भी एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है। ये सब भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल के टर्म में आते हैं। ठीक है? तो दिस ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस आर, इन सारे जो फंक्शंस हैं इनको एक्सपोनेंशियल के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें सबसे खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि कोई कांस्टेंट के पावर उसमें वेरिएबल है एक्स। अब वो कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा, ठीक है, जीरो से वो बड़ा होता है। ठीक है। ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए वन नहीं लिया जाता, ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल का इस प्रकार से ये सारे फंक्शंस होते हैं एक्सपोनेंशियल का। ठीक है। अच्छा, अब इनका ग्राफ हम लोग को सीखना है कि इनका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम चलते हैं इनके ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स कैसे इसको खींचेंगे, इसके ग्राफ्स कैसे होते हैं, इसके शेप्स कैसे होते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे इसको हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो चूंकि इसका नाम ही है एक्सपोनेंशियल। ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है लगातार। ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब या तो लगातार, आइदर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। ये फंक्शन या तो लगातार बढ़ेंगे या तो ये फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअसली डिक्रीज। कंटिन्यूअसली डिक्रीज। ठीक है। ये फंक्शन या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे या तो फंक्शन ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो जो फंक्शन लगातार या तो बढ़ता है या लगातार वो घटता है, ठीक है, ऐसे फंक्शंस को ही कंटिन्यू एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जो लगातार बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी से बढ़े या बहुत तेजी से जो घटे।
ठीक है, ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो जितने भी हम लोग ये है ना कोई कांस्टेंट के पावर एक्स, कोई कांस्टेंट के पावर एक्स टाइप का जितना भी फंक्शन होता है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट के पावर एक्स टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब एक्सपोनेंशियल होते हैं। या तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं या तो एक्सपोनेंशियली घटते हैं। जैसे 2 की पावर एक्स, ये जो है 2 की पावर एक्स है, एक्स को जैसे बढ़ाएंगे, एक्स को जैसे से बढ़ाएंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो एक्स जैसे से बढ़ते जाएगा, जो 2 की पावर एक्स है वो लगातार बढ़ते जाएगा। समझ रहे? तो ये भी हमको बढ़ेगा। समझ रहे? उसी प्रकार से 2 की पावर एक्स माइनस एक्स है, ये डिक्रीज करेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, एक्स को जैसे से बढ़ाएंगे। समझ रहे? 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -5, ये लगातार डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है एक्सपोनेंशियल में कंटिन्यूसली बहुत तेजी से इंक्रीज करे या कंटिन्यूसली बहुत तेजी से क्या करे, डिक्रीज करे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। तो इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ग्राफ एक एक करके हम लोग बनाते हैं। जैसे पहला ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं A की पावर एक्स, इसका ग्राफ हमको बनाना है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू A की पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू, ए का वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, ए का वैल्यू 1 नहीं है। तो यहाँ पर भी इसके दो केसेस बने। केस 1, फर्स्ट केस क्या आएगा, जो ए का जो वैल्यू है, ए जो है 0 से 1 के बीच लाइज है। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा केस 2, केस 2 अगर ए जो है ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस केस में जैसे एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ए ग्रेटर देन 1, जैसे 2 की पावर एक्स। और यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 से 1 के बीच में कोई रख दो, जैसे 0.5 की पावर। तो इन दो केसेस में जो ग्राफ होंगे वो कैसा होगा, यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट करें इसका, इसमें इसका ग्राफ जो होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, ए के पावर एक्स टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर ए का वैल्यू एक से बड़ा होगा, ठीक है, ए जो ए है अगर एक से बड़ा होगा तो इस पे जो एक्स का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, एक्स का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 इसको बढ़ाते जाएंगे, एक्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एफ एक्स वैसे वैसे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा एक्स का वैल्यू 0 पर अगर रखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 कितना देगा, 1। इसका मतलब एक्स के वैल्यू 0 पर ये वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, यानी कि यहाँ से भी 0 होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो इसका होगा वो कैसा होना चाहिए, इसका ग्राफ जो होगा, अच्छा 2 की पावर नेगेटिव अगर रखेंगे, 2 की पावर अगर नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ये सारे वैल्यू जो होंगे वो, जैसे 2 की पावर -1 तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2। 2 की पावर -2 तो इसको लिखेंगे 1/2 स्क्वायर बराबर 1/4। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगा वो एक से कम मिलेगा। ठीक है, एक से वैल्यू कम मिलेगी, एक से कम वैल्यू मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि अगर 2 की पावर -इन्फिनिटी अगर करते हैं, ठीक है, एकदम इधर चल जाते हैं, या हमारा एक ये इस तरफ -इन्फिनिटी है, 2 की पावर -इन्फिनिटी अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है, तो जैसे इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/2 की पावर बहुत बड़ा नंबर डालेंगे तो किसके किसको टेंड्स करेगा, इन्फिनिटी को, तो ये हमारा जाएगा किसको, 0 को। इसका मतलब एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी पर जाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो
जीरो पे अप्रोच करेगा, जीरो पे अप्रोच करते हुए और ये वैल्यू बढ़ते जाएगा और ये लगातार कंटिन्यूसली क्या करते रहेगा, इंक्रीज करते रहेगा। ये हमारा ग्राफ है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, ठीक है, जहाँ ए जो है वो ग्रेटर देन कितना, वन है। ए अगर ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन, टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, फोर की पावर एक्स, फाइव की पावर एक्स, इस टाइप का अगर रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ से गुजरेगा, एक्स का वैल्यू जीरो पे, वाई का वैल्यू कितना होगा, वन, ठीक है। यही अगर यहाँ पर देखें, ये अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ क्या होगा, इस केस में अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, ये एक्स है, यहाँ पर है एफ एक्स, इधर हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जाएगा, ठीक है। अब ये जो 0.5 के पावर एक्स है, ठीक है, ए का वैल्यू जो है वो जीरो से वन के बीच है, ठीक है, जीरो से वन के बीच है। अब एक्स इस पर अगर बढ़ाएंगे, एक से कम नंबर है और उस पर पावर अगर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। सोच कर देखिए, एक से कम पावर है, जैसे मान लो 1/2 है और इस पे पावर बढ़ाएंगे, दो करेंगे, फिर पावर तीन करेंगे, फिर पावर चार करेंगे, तो नीचे वैल्यू बढ़ेगा ना, नीचे वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अच्छा, ये गुजरेगा कहाँ से पास करेगा, फ्रॉम वेयर दिस ग्राफ विल, ठीक है। अब कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से देखते हैं, कहाँ से कहाँ से क्रॉस करेगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो रख देंगे, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, 0.5 का पावर जीरो तो वन आएगा, यानी ये भी एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई बराबर वन से, और ये घटेगा ग्राफ, ये कंटिन्यूसली ग्राफ जो है डिक्रीज करेगा, ये हमारा ग्राफ डिक्रीज करते करते यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जब जाएगा ना, इन्फिनिटी की ओर जाएगा जब, तो ये जीरो पे डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी कि जीरो के पावर फाइव के पावर अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। ये हमारा ग्राफ होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स का, तो जो ए के पावर एक्स का ग्राफ है वो बेस पे डिपेंड करता है, ये जो बेस हमारा है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो हमारा बेस है उस पे डिपेंड करेगा, ये जो बेस है वो एक से बड़ा है या एक से छोटा है, इस पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कहेगा प्लॉट द ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, ए जो है वन से बड़ा है, तो इसका मतलब ए के पावर एक्स टाइप है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बेस एक से बड़ा है, इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये जीरो से लगभग टच करेगा, और यहाँ से जाते हुए ये हमारे ग्राफ ऐसे चलते हैं, दिस इज ग्राफ ऑफ थ्री की पावर एक्स। यही अगर ग्राफ हमसे पूछेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 की पावर एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा, ये कैसा होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, ये घटेगा, गुजरेगा कहाँ से, एक्स का वैल्यू जीरो पे, वाई का वैल्यू वन से गुजरेगा, ठीक है। और ये लगातार ग्राफ क्या होते हैं, घटते जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाते हुए और एक्स के इन्फिनिटी वैल्यू पे लगभग जाके, अच्छा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, कट नहीं करेगा टाइम, जाके टच करेगा इन्फिनिटी पे, कट नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ठीक। तो ये हमारा एक हो गया। अच्छा, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, केस टू में क्या होगा,
इस टाइप का एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स टाइप का, ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें भी दो को हो जाएगा, ए लाइज बिटवीन 0 to 1 और ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 अगर होगा तब क्या होगा, ए ग्रेटर देन अगर 1 हो जाए, ए इज ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3 के पावर माइनस एक्स, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसको ध्यान से देखिए, 3 के पावर माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, 3 के पावर माइनस 1, 3 के पावर-2, -3, -4, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा, तो इसका मतलब कि इसका ग्राफ होगा वो कैसा बनने वाला है हमारा, एक्स है यहाँ पर एफ एक्स है, तो इसका ग्राफ जो होगा, एक्स का वैल्यू 0 पर वाई वैल्यू 1 होगा और ग्राफ इसका घटेगा। ठीक है, यहाँ से घटते 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 जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू घटते जाएगा और इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो किसको टेंस करेगा, 0 की ओर। ठीक है, इसका मतलब कि 3 के पावर-इन्फिनिटी किसकी ओर टेंस करेगा, 0 की ओर। 3 के पावर जब एक्स का वैल्यू जब इनफाइनाइट की ओर टेंस करेगा तो 3 के पावर-इन्फिनिटी जो है वो लगभग किसकी ओर टेंस करेगा, 0 की। ठीक है, पूरी पर। तो ये हमारा ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, ये हो गया ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू किसका, a के पावर-एक्स का, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, 1। अब ए अगर 0 से 1 के बीच रहेगा और -x अगर रहेगा तब इसका ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, तब इंक्रीज करेगा, तब ये जो होगा ये इंक्रीज करेगा। तो ये चलेगा इधर से, ये ग्राफ यहाँ से चलेगा, यहाँ से जाएगा। ये ग्राफ हो गया हमारा a के पावर-एक्स का, जब ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 0.5 के पावर-एक्स, इसका ऐसा ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का इसको मिलेगा हमारा फंक्शन। तो ये हमारा बेसिक ग्राफ हो गया इन लोग का। अब जो आता है वो एक्सपोनेंशियल इस टाइप का, e⁻x एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻−x, इनका ग्राफ। ठीक है, तो इनका ग्राफ अब आराम से खींच सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ई जो है, ई का वैल्यू लगभग कितना है, 2.7 है, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एक्स को जैसे से बढ़ाएंगे ये एफ एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, जैसे ही बढ़ेगा। जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे e⁻−x में, ठीक है, e⁻−x में एक्स का वैल्यू जैसे से बढ़ाएंगे ये वाला एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये घटेगा, ये हमारा घटेगा और ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। एक्स बढ़ाने पर ये बढ़ेगा और एक्स बढ़ाने पर ये घटेगा। इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा हमको, e⁻x का ग्राफ जो होगा ऐसा होना चाहिए। ये प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा है एफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, इधर जाएंगे -इन्फिनिटी की ओर, ये और ठीक है। अब e⁻x अगर आप लिख रहे हैं तो e⁻, अगर -इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, e⁻−इन्फिनिटी, तो ये किसकी ओर टेंड्स करेगा, 1/e⁻∞ बराबर 1 ये इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, तो ये 0 है। यानी एक्स का वैल्यू जब हमारा -इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये 0 की ओर ले टेंड्स करेगा, और ये बढ़ते 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 एक्स का वैल्यू 0 पर वाई का वैल्यू कितना देगा, 1। और ये हमारा ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ e⁻x, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ जो है बहुत जगह यूज आएगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़िएगा वहाँ पर भी ये ग्राफ बहुत जगह यूज आएगा। ठीक है, e⁻x का ग्राफ। सिमिलरली अगर e⁻−x का ग्राफ अगर खींचें, e⁻−x का अगर ग्राफ खींचें अगर,
से हमारा x है, ये x है, ये हमारा x है। तो कहाँ से लीजिएगा, x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 1। अब e की पावर माइनस एक्स जैसे से बढ़ाएंगे एफ एक्स क्या घटेगा, ठीक है। और ये इन्फिनिटी की ओर जब x जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जब x जाएगा तब ये 0 की ओर चेंज करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा इसका, ठीक है। ये ग्राफ है e की पावर माइनस एक्स का और ये ग्राफ है e की पावर एक्स का, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे ग्राफ हमने देख लिया। एक्सपोनेंशियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ग्राफ जो है या तो लगातार बढ़ते हैं या तो ये सब लगातार क्या होते हैं, घटते हैं। ये सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैलकुलस में, जिनका हमें आना चाहिए प्लॉट करने, ठीक है। तो एक बार इसका हम क्या कर लेते हैं, एक बार क्विक क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने। क्विक रिवीजन, हमारे पास चार ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर ग्राफ्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहला ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का, टू की पावर एक्स, ठीक है। दूसरा ग्राफ होता है एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर माइनस एक्स, इस टाइप का ग्राफ। फिर एक है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस। ये चार ग्राफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, ठीक है। टू की पावर एक्स मैंने पावर एक से बड़ा, इस टाइप का ग्राफ, टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, फोर की पावर एक्स, एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा पावर वाला। तब यहाँ पर ग्राफ जो होगा कैसे कैसे होंगे, एक बार आप पॉज करके और आप अपने से ग्राफ बना सकते हो, फिर मेरे ग्राफ से मैच करिएगा, ठीक है, और उसको करेक्ट कर सकते हैं। इस चारों ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, चारों जो रहेगा कहाँ से गुजरेगा, 0 1 से। यहाँ भी ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ जो होगा एफ एक्स एक्स, इसका भी ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, 0 1 से। इसका भी ग्राफ बनाइएगा एक्स एक्स, इसका भी ग्राफ गुजरेगा 0 1 से। क्यों गुजरेगा समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू जो भी मिलेगा वो, इसका भी ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1 से। तो चारों का ग्राफ यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। अब एक एक करके ग्राफ क्या होगा, टू की पावर एक्स, कैसा वाला ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ, ठीक है। एक्स के वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जब रखेंगे इधर तो वैल्यू 0 की ओर चेंज करेगा, तो इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए टू की पावर, ये टू की पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। फिर टू की पावर माइनस एक्स, इसमें क्या होगा, ग्राफ घटेगा, ग्राफ घटेगा तो बढ़ पहले बढ़े, ये हमारा ग्राफ धीरे धीरे इस प्रकार से घटते हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू जब इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, एक्स का वैल्यू जब इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो वाई वैल्यू किसको टेंस करेगा, 0 की ओर। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो तो क्या होगा, तो ई की पावर माइनस एक्स जो है टेंस करेगा 0 की ओर। यहाँ अगर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा तब टू की पावर एक्स टेंस टू किधर होगा, 0 हमारा। फिर अपन यहाँ अगर ग्राफ खींचे इसका, अगर यहाँ पर अपन ग्राफ इसका खींचें, इस जगह पे अगर ग्राफ खींचेंगे तो ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होगा, ई की पावर एक्स का ग्राफ वैसा ही होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है। ये हमारा है इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स अगर टेंड्स करेगा माइनस इन्फिनिटी की ओर, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा तो ई की पावर एक्स टेंड्स करेगा 0 की। तो इसी प्रकार ई की पावर माइनस एक्स का अगर ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से, इसका ग्राफ। इसमें क्या होगा कि एक्स जब टेंड्स करेगा इन्फिनिटी की ओर तब ई की पावर माइनस एक्स टेंड्स करेगा किसकी ओर। But these four graphs are very important, very important graph. These four graphs are very important in the calculus. और इन सारे जो ग्राफ्स हैं इनको सबको किसके अंतर्गत रखा जाता है, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के अंतर्गत इन चारों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये चार हमारे पास बेसिक ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को हमें
एकदम कंठस्थ देख करके अच्छे से छापने आना चाहिए, अच्छे से बनाने आना चाहिए। चारों ग्राफ का सेंस पता होना चाहिए कि कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है, चारों ग्राफ कहाँ से गुजरता है, 0 1 से चारों गुजरेगा, समझ रहा है। एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी ले जाने पर कौन ग्राफ कहाँ जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले जाने पर कौन ग्राफ कहाँ जाएगा, ये सारा ज्ञान अच्छे से होना चाहिए ताकि हम वैल्यू एस्टिमेट करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता था, दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता था। एक में क्या होता था कि अगर एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, अगर माइनस करते थे तो राइट साइड, लेफ्ट प्लस करते थे तो राइट साइड, माइनस करते थे तो राइट साइड और प्लस करते थे तो लेफ्ट साइड। और अगर फंक्शन में कुछ जोड़ते थे तो ऊपर जाता था, घटाते थे तो नीचे। तो इसका इस्तेमाल करके कुछ ग्राफ जैसे बना रहे हैं। जैसे पहला ग्राफ हमको अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ अगर हमको बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, इसका ग्राफ हमको अगर प्लॉट करना है, ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे। तो बेसिक ग्राफ इसमें किसका है, ई की पावर एक्स का है। बेसिक ग्राफ है ई की पावर एक्स, एक्स है ये एफ एक्स, ठीक है। तो ई की पावर एक्स में माइनस वन किया जा रहा है, ई की पावर एक्स ग्राफ को एक यूनिट कहाँ लाया जा रहा है, नीचे। तो पहले हम ई की पावर एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ई के पावर एक्स का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पे ले जाएंगे एक्स को तो 0 पे हो जाता है इस प्रकार से। ये हमारा ग्राफ है, किसका, ये ग्राफ है हमारा ई की पावर एक्स का ग्राफ, ई की पावर एक्स का। अब इसमें माइनस वन किया जा रहा है, अच्छा कहाँ से गुजर रहा है, एक्स का वैल्यू 0 पर, वाई का वैल्यू कितना है। अब इसमें माइनस वन किया जा रहा है, पूरा ग्राफ को पकड़ के एक यूनिट कहाँ लेके आ जाएंगे, नीचे। तो पूरा ग्राफ को पकड़ के एक यूनिट नीचे लाएंगे तो ये एक यूनिट नीचे आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, ये 0 0 पे आ जाएगा। यानी अब जो ग्राफ है वो कहाँ से गुजरेगा, 0 0 से। अब जो ग्राफ है वो 0 0 से गुजरेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से। और ये हमको कहाँ पर टच करने वाला है, ये वाई का वैल्यू एक यूनिट नीचे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू माइनस, यानी कि ये -1 पे ले जाके टच करेगा। पहले 0 पर जा, 0 को टच कर रहा था इन्फिनिटी पे, अब -1 को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, समझ रहे। तो दिस इज ग्राफ ऑफ, ये हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है ई की पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ। कोई दिक्कत इसमें। दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम लोग ने पिछले क्लासेस में ट्रांसफॉर्मेशन काफी सीखते आ रहे हैं। एक और ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर एक्स, इसका ग्राफ अगर हम बनाए माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा, माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स है, ये हमारा है एफ, ये हमारा हो गया। तो मूल ग्राफ हमारा कौन सा है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस किया है, इसका मतलब कि माइनस करने का मतलब प्लस वैल्यू माइनस हो जाता है, माइनस वैल्यू प्लस। तो अगर कोई फंक्शन में अगर माइनस किया जाएगा तो उसका नीचे वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स का पहले ग्राफ खींच लेते हैं अपन, ई की पावर एक्स हो, तो ये हमारा होता है किसका ग्राफ, ई की पावर एक्स का। एक्स का वैल्यू 0 पर, वाई का वैल्यू कितना देता है, ई की पावर एक्स का। अब इसको माइनस किया गया है, माइनस का मतलब प्लस वाला वैल्यू सब माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। तो इसका ग्राफ ऑलरेडी हमको खाली प्लस मिल रहा है, तो जितना ऊपर वाला ग्राफ है सब कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज बना देना है, इसको पूरा नीचे लेके आ जाना है, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए, दर्पण मानते हुए, इसको क्या मानना है, दर्पण, इसको दर्पण मानते हुए इसको रिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इमेज हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये एक वैल्यू हो जाएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू 0 ही रहेगा, वाई का वैल्यू 1 था तो नीचे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा माइनस। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये हमारा ग्राफ है किसका, माइनस ई की पावर, ये ग्राफ है हमारा माइनस ई की पावर एक्स का, माइनस ई की पावर। अब इसमें और ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमसे कहेगा कोई एक जोड़ दे, एक अगर जोड़ देता है, एक कोई जोड़ देता था, क्या करते, ये ग्राफ को एक यूनिट ऊपर लेके चल जाते, एक यूनिट ऊपर लेके चल जाते हैं। तो अब जो ग्राफ है जो ये 0 पे जाके टच कर रहा था अब 1 पे टच करेगा,
और ये माइनस 0 - 1 है। अब कहाँ से गुजरेगा, 1 यूनिट ऊपर लेके जाएंगे तो 0 0 से गुजरेगा, यानी कि ये जो ग्राफ है ऐसे चलते हुए ये y का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है यहाँ 1 है। ठीक है, तो अब जो ये ग्राफ है y बराबर 1 पे अप्रोच करेगा और कहाँ से ये ग्राफ गुजरेगा, ओरिजिन से 0 0 से। तो ये हमारा ऐसे चलते जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो गया -e⁻x प्लस ग्राफ है -e⁻x प्लस 1। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर करके हम बहुत सारे ग्राफ को क्या कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। एक और ग्राफ करते हैं, f(x) = e⁻x-1 ठीक है, इसका ग्राफ स्केच करते हैं। तो आपकी हम किस में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, एक्स में जब डिस्टर्बेंस करते हैं तो ग्राफ जो होता है वो राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट या लेफ्ट। माइनस करते हैं तो किधर जाता है, राइट साइड। तो ओरिजिनल ग्राफ हमारा कौन सा है, e⁻x का है, उसमें x-1 किया गया है। तो ओरिजिनल ग्राफ है हमारा, मूल ग्राफ जो है वो है हमारा e⁻x। एक्स का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, e⁻x। अब इसमें x-1 किया, यानी कि पूरा ग्राफ जो है वो राइट साइड 1 यूनिट शिफ्ट किया गया है, राइट साइड 1 यूनिट शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो राइट साइड 1 यूनिट अगर शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इस ग्राफ को पकड़ के पूरा इधर करेंगे तो ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ग्राफ जो है वो ऐसा होगा, ये ग्राफ हो गया आपका e⁻x-1। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई वैल्यू कितना मिलेगा, 0 रखेंगे तो e⁻0-1 एक्स का वैल्यू 0 पर वाई का वैल्यू मिलेगा 1/2। तो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल के जितने भी ग्राफ हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करके वो सारे ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप घर पर अपना ट्राई कर लेना, और जो ग्राफ नहीं बनेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, वो मैं सेपरेट क्लास में करवा दूँगा। ठीक है, सवाल है, ड्रा रफ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ड्रा रफ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला है f(x) = -e⁻x। दूसरा है f(x) = -e⁻x प्लस 2। तीसरा है f(x) = 2⁻x-3। चौथा है f(x) = 0.5x-3। पांचवा ग्राफ है f(x) = e⁻x प्लस 1। छठा ग्राफ है f(x) = -e⁻x-2। सातवां है f(x) = e⁻x प्लस 1 -x प्लस 1 प्लस 2। आठवां है f(x) = 2 × e⁻x प्लस 1। नौवां है f(x) = 3⁻−x माइनस 3। दसवां है f(x) = 1/3x। 1/3x प्लस 3। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स हैं, इनको एक बार अपने से ट्राई करिएगा, और अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके और सवाल नंबर डाल दीजिएगा, सवाल नंबर कौन सा आपकी दिक्कत है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करके आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।